नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। और मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी का ये सेगमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और इस राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें तो जो कल हमारा चैप्टर बंद हुआ था, ख़त्म हुआ था, उसका नाम था राजस्थान की जलवायु। और आज वो जो राजस्थान की जलवायु है उसको कितना पढ़ा है, कितना समझा है और कितना आत्मसात किया है और वहाँ से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपकी तैयारी कैसी है, उन सब का एनालिसिस आज की इस क्लास में किया जाएगा। इसका मतलब सही समझो, आज हम बात करने वाले हैं इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी की कि जो आपने जो पढ़ा है वो अब उसका समय आ गया उसको जांचने का, उसको एनालिसिस करने का कि हाँ वो कितना सारा याद है और एग्जामिनर यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकता है। उन सब बातों की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो फटाफट भाई इन प्रश्नों का जवाब आप लोग ही दोगे। हाँ, उनकी व्याख्या करते हुए चलेंगे, प्रश्नों के जवाब करते हुए चलेंगे और देखते हैं कितने सारे सही हुए। और एट द एंड जब एग्जाम अपनी क्लास खत्म हुए तब ये जरूर बता देना कि इतने प्रश्न हम लोगों ने अटेम्प्ट किए थे, इनमें से इतने सारे प्रश्न हमारे ठीक थे। तो करें सेशन की शुरुआत। चलो जी करते हैं। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। और आज इस राजस्थान की जलवायु के तिनके बिखरे हुए हैं और उनको जोड़ करके इस राजस्थान की जलवायु का एक अच्छा सा प्यारा सा घोंसला बनाना है और ऐसा घोंसला कि एग्जाम में कोई प्रश्न गलत ना हो। तो करें सेशन के स्टार्ट भाई। चलो आ जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें। अपना पहला क्वेश्चन जो आता है उसका वो है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। कि राजस्थान की बात करें, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई? कोपेन के द्वारा वर्गीकरण किया गया था। और इस वर्गीकरण के आधार की बात करें तो इसका आधार था जलवायु। क्या आधार था? वनस्पति की बात करें, इस वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया था। और उसके बाद में तापमान और वर्षा, इन दो घटकों को भी शामिल यहां पर किया था। तो कोपेन के द्वारा राजस्थान प्रस्तुत जलवायु प्रदेश कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा था? 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजन किया था। में से कौन सा राजस्थान में सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, पहला BSHW की बात करें, अर्ध शुष्क मरुस्थल, एक तो ये है, सभी जगह डिसीजन फटाफट नहीं लेना है। दूसरा है BWHW शुष्क मरुस्थल। तीसरा है AW दक्षिणी राजस्थान और CWG उत्तरी राजस्थान। तो यहां पर देखो, हम बात करें ABSHW, इसको हम लोगों ने क्या कहा था? अर्ध शुष्क। और ये अरावली पर्वतमाला और उसके पश्चिम वाले भाग को हमने समझा था, इसका मतलब ये तो सुमेलित है। BWHW शुष्क मरुस्थल, ये भी सुमेलित आता है। AW दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें, यह भी सुमेलित था। और CWG की बात करें, CWG उत्तरी राजस्थान नहीं था भाई, उत्तरी राजस्थान नहीं था। CWG में कौन सा भाग आता है? पूर्वी राजस्थान की बात आ जाती है। अर्थात कौन सा सही जवाब हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और क्या बात है, सबके सही जवाब आ रहे। सपना मीना बेटा सी नहीं होगा। AW के अंदर दक्षिणी भी तो आया था और दक्षिणी पूर्वी भी आया था। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, बेहतर जवाब है। चलो जी, उसके बाद है, यह भी पता होना चाहिए गलती क्या है, तो उसका सही जवाब क्या होगा? उसके बाद आ जाता है हवा के साथ तापमान में परिवर्तन और वर्षा का होना। क्या कहलाता है कि यदि हम हवा की दिशा के साथ तापमान में परिवर्तन हो, जैसे हवा की दिशा में बदलाव होता है, तापमान में क्या हो भाई? परिवर्तन हो और वर्षा का होना, या हवा की दिशा के साथ बारिश का होना, ये क्या कहलाता है? मानसून कहलाता। पढ़ा कि नहीं पढ़ा था? और इसी के आधार पर तो हमने जब ये पढ़ा था कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, जब हमने ये पढ़ा था कि भाई राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो ये भी पढ़ा था कि सर मानसूनी है, क्योंकि राजस्थान में जब दक्षिण पश्चिम से हवा चलती है ग्रीष्म काल के अंदर तो तापमान बढ़ जाता है और शीतकाल में जब उत्तर पूर्व से आती है तो तापमान घट जाता है। और ऐसी परिस्थितियों को क्या कहते हैं? मानसून कहा जाता है। वायुदाब का मतलब किसी स्थान विशेष पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब को हम लोग क्या बोलेंगे? वायुदाब।
जलवायु की बात करें तो किसी स्थान पर लंबे समय की वायुमंडल की जो परिस्थितियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जलवायु। और ऋतु की बात करें तो किसी स्थान पर छोटे समय की अवधि की या 3 से 4 महीने की बात करें, मानसून की दशाओं का जो औसत है उसे क्या कहा जाता है, ऋतु। तो ये परिस्थितियां क्या हो गई, मानसूनी। बी ऑप्शन बेहतर जवाब सबका एकदम सही है। उसके बाद है भाई हाँ सोनी राय का, आजा बेटा। पवनों के चलने का सही क्रम क्या है? पवनें हमेशा किधर से किधर चलती हैं? पहला ऑप्शन है उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर। यह कथन एकदम सही है कि पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है। सदैव एक ही क्रम में नहीं भाई, आगे वाले ऑप्शन में भी न्यून वायुदाब से उच्च वायुदाब नहीं भाई, इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं है? ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा कि हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं। शाबाश। उसके बाद है राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जब मैंने जलवायु का वर्गीकरण पढ़ाया था तब भी बताया था। और भाई पिछले 3-4 एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि राजस्थान में, पहले तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता था, सुनना बात को, पहले तो क्वेश्चन आता था कि राजस्थान में जलवायु कैसी पाई जाती है, राजस्थान के अंदर जलवायु कैसी पाई जाती है। लेकिन अब इस जलवायु की करीब कई परिभाषा बन के आ गई कि मानसूनी पाई जाती है, शीतोष्ण पाई जाती है, उपोष्ण पाई जाती है, या शुष्क और क्या, शुष्क और आर्द्र, शुष्क और कैसी, उष्ण जलवायु पाई जाती है। लेकिन मेरे भाई अब यहां से चीजें बदल गई। कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? आर्द्र की बात करें एक तो ये, उष्ण की बात करें, आर्द्र जलवायु पाई जाती कि नहीं पाई जाती? पाई जाती है। कहां पर? दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर। उष्ण की बात करें पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ध्रुवियों की बात करें, ध्रुवीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ये बहुत बार आ चुका है। चलो उसके बाद आता है राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक सूर्य ताप वाला, और पढ़ाया था क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जा रहा है, सबसे अधिक सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। इसके साथ साथ अब एग्जामिनर के पास एक ऑप्शन और बचता है मेरे भाई, वो क्या कि राजस्थान में सबसे अधिक सूर्य ताप बांसवाड़ा में आता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण क्या लिखोगे? पहला कारण तो लिख सकते हैं कि बांसवाड़ा, एक तो ये लिख सकते हैं कि बांसवाड़ा सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के क्या है भाई? ये कह सकते हैं सबसे नजदीक कह सकते हैं, ये भी ऑप्शन हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि सूर्य जो है ये आपके बांसवाड़ा पर क्या लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। और पिछले 2 सालों के एग्जाम की बात करें तो ऑप्शन वो नहीं आता है जो हमें आता है, वो पूछा जाता है जो दिया हुआ होता है, और उसके बाद उसके पीछे होने का कारण पूछ लिया जाता है। तो सबसे अधिक सूर्य ताप वाला जिला तो कौन सा है? बांसवाड़ा। और सबसे चूरू की बात करें, ये क्या है भाई? सबसे गर्म जिला। और यहां पर देखो एक गंगानगर का ऑप्शन भी है। और यहां पर क्या आ जाता है? न्यूनतम सूर्य ताप वाला जिला। न्यूनतम सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। इसके पीछे कारण पूछा जाए तो आपको कारण क्या हो जाएगा? या तो एक कारण हो जाएगा सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर, या तो कारण ये हो जाएगा, या हो सकता है कि सौर विकिरणें तिरछी गिरती हैं। सौर विकिरण की बात करें, सौर विकिरण क्या गिरते हैं भाई? तिरछी गिरती हैं। बस ये कुछ रीजन यहां पर आते हैं जो ध्यान में रखने वाली है। चलें आगे, कई बार पूछा गया। उसके बाद है जून माह में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून वायुदाब रहता है। क्या कहा? हम जून माह की बात करें, इस जून माह के अंदर ये जो राजस्थान का उत्तर और पश्चिम वाला जो भाग आता है, ये उत्तर और पश्चिम वाला भाग आता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? न्यून वायुदाब पाया जाता। सही बात है, न्यून वायुदाब ही पाया जाता। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है। अब क्यों पूछा गया? इसका कारण क्या है? ये पूछा गया यहाँ पर, इसका कारण क्या है? तो राज्य से कर्क रेखा के गुजरने के कारण। कर्क रेखा तो कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है।
तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ न्यून दाब होना चाहिए था, इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। वायुदाब पेटियों के खिसकने के कारण, नहीं भाई, वायुदाब की पेटियां होती हैं, पड़ा होगा, इसके पीछे इसकी वजह से कुछ भी नहीं है। कम तापमान के कारण, कम तापमान कारण तो हो ही नहीं सकता, ये तो उच्च वायुदाब उच्च तापमान की वजह से होता है। 3 नहीं है तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति और ये समुद्र से अधिक दूरी के कारण यहाँ पर क्या पाई जाती है, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जिसकी वजह से ये भाग जल्दी गर्म होता है, तापमान ज्यादा होता है, और वायुदाब की बात करें तो ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा था। हमने पढ़ा था राजस्थान को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया था, 5 भागों में बांटा गया था। कौन से थे तो आपको पता होगा, एक तो थी उष्ण जलवायु, एक थी आर्द्र शुष्क जलवायु, एक थी भाई उप आर्द्र जलवायु, एक था आर्द्र भाग, और एक तो कौन सा था, अति आर्द्र। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, 5 भाग पढ़े थे, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो कहां पर, तो जवाब हो जाएगा सर झालावाड़ के अंदर। कहां पर, झालावाड़ जो है यहां पर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। वेरी गुड भाई, हाँ ठीक है बेटा केशव, तेरी भी मान लेते हैं। खुश राजी, आ जाओ। उसके बाद आता है राजस्थान में 60 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा वाला जलवायु प्रदेश कौन सा है। और जब हमने बात की, राजस्थान को पढ़ा था और उसके वर्षा के आधार पर वर्गीकरण किया था, किया कि नहीं किया, तो जब एक भाग तो पढ़ा था अति आर्द्र, इस अति आर्द्र में कितनी वर्षा थी, 90 से 120 सेंटीमीटर। उसके बाद आ गया था आर्द्र जलवायु प्रदेश, और आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर ये पूर्वी मैदानी भाग था, और यहाँ पर कितनी थी, 60 से 80 सेंटीमीटर की बात यहाँ पर की जाती। इसका मतलब हो जाएगा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा था, अति आर्द्र, सॉरी आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति का नाम आ गया, सॉरी आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसका सी ऑप्शन होगा अति आर्द्र 90 से 120 है। उप आर्द्र की बात करें, उप आर्द्र 50 से 80 की बात की थी, और 60 से 90 की बात करें तो ये 60 से 80 की बात करें तो वो कौन सा है, अति आर्द्र आर्द्र जलवायु प्रदेश होता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्या बात है, एकदम सबके सही जवाब आ रहे हैं भाई, ये हुई ना बात। इसका मतलब जो पढ़ा था वो एकदम सही और सही जगह पर गया है, क्या एकदम सही जगह जाके बैठा है। उसके बाद है राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है। राजस्थान के अंदर अधिकांश वर्षा की बात करें, ये कौन सी पवनों से होती है। पछुआ पवनें पढ़ी थी क्या अपन लोगों ने, ना भाई। पश्चिमी पवनें, पश्चिमी विक्षोभ पढ़े थे क्या अपन लोगों ने, पढ़ा था, लेकिन अधिकांश वर्षा नहीं पढ़ा था कि 5 से 10% की बात की थी ना। उसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये पढ़ा था कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, जिसकी वजह से वर्षा काल का, वर्षा अपने राजस्थान की कुल वर्षा का लगभग 90% बारिश होती है, और 2 शाखाओं में आता है। तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो। उसके बाद है पश्चिमी राजस्थान में उच्च तापांतर हेतु उत्तरदायी कारक। क्वेश्चन आ गया है भाई। अब यहां से पहले कॉन्सेप्ट सुनना, इस राजस्थान की बात करें और ये मैं पढ़ा चुका हूं, अब ये कॉन्सेप्ट आपके दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये राजस्थान है, ये पश्चिमी राजस्थान है, ये पश्चिमी राजस्थान है, याद रखना। यहां पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापांतर पाया जाता है। सर ऐसा क्यों भाई, तापांतर का मतलब है मिनिमम और मैक्सिमम, न्यूनतम और अधिकतम टेम्परेचर में अंतर। यहां पर सर्वाधिक तापांतर इसलिए है क्योंकि गर्मी के अंदर मामला सेट हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस तक, और सर्दी की बात करें तो सर्दी की बात करें मामला सेट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया, 50 डिग्री सेल्सियस का आ जाता है। इधर बात करें तो सर्दियों में कितना पड़ा था, 40 से 42, सॉरी गर्मियों में तो 40 से 42 पड़ा था, और सर्दी की बात करें तो 5 से 10 सेंटीमीटर की बात करें तो लगभग कितना अंतर आया, 30 का। तो इधर तो 30 का और इधर 50 का। अब यहां पर पश्चिमी तापमान में सर्वाधिक तापांतर, इसके पीछे रीजन क्या है,
वर्ष भर उच्च शुष्क दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है, शुष्क दशा होगी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना। शुष्क दशा होगी तो ही सर्दियों में टेम्परेचर ज्यादा कम होगा और गर्मियों में ज्यादा होगा। यदि आर्द्रता पाई जाती है, एग्जामिनर पूछ सकता है, यदि आर्द्रता पाई जाएगी तो ना तो गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा जाएगा ना सर्दियों में कम होगा। पूछे क्यों? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि उस आर्द्रता की खुद की अपनी गुप्त उष्मा होती है और वो वहां के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। मैंने इसको आपको पेड़ों के एग्जाम्पल के साथ बताया था कि पेड़ के नीचे ना गर्मियों में ज्यादा गर्मी और ना सर्दियों में ज्यादा सर्दी। ये कॉन्सेप्ट बन सकता है एग्जाम में इसके साथ में। वर्षा की कमी, भाई वर्षा की कमी है तभी तो आर्द्रता नहीं हुई, तभी तो आर्द्रता नहीं हुई। ठीक है, ये इसके साथ जुड़ गया। रेत और बालू मिट्टी का होना, बालू मिट्टी है तो ही गर्मियों में टेम्परेचर 50 पहुंचा और सर्दियों में 0 पहुंचा। बालू मिट्टी नहीं होती तो नहीं होती। इसका मतलब उपयोग सभी, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट किसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। चलें आगे, आगे देखो भाई। उसके बाद आ जाता है मेरे भाई राजस्थान का उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है। पढ़ा था राजस्थान को सामान्यतः कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। यहां पर देखो हम किसकी बात करें? पूर्वी मैदानी भाग की। क्या पढ़ा था? आर्द्र जलवायु प्रदेश। ऑप्शन के साथ लगाते चलो, दिमाग लगाते चलो, अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें, यही तो क्या आ गया था? उप आर्द्र की बात करें। लूनी बेसिन की बात करें, ये कौन सा आ गया था भाई? अर्ध शुष्क की बात कर सकते हैं। लूनी बेसिन अर्ध शुष्क। दक्षिणी पूर्वी पठार, ये क्या हो जाता है? अति आर्द्र। तो उप आर्द्र में कौन सा आ जाता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा आता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है, पहले पढ़ना ही नहीं है। पहले ऑप्शन का जवाब क्या होगा? ये आना चाहिए। दूसरे का जवाब क्या होगा? ये आना चाहिए। तीसरे का क्या? अपने आप निकल के आ जाएगा। अब गलती नहीं होगी। ठीक है भाई, ओके, क्लियर। चलते हैं आगे। उसके बाद देखो आगे बढ़े। अगला है कोपेन ने राजस्थान के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या माना और कहा था। इस कोपेन के द्वारा पूछा जाता है कि जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार क्या था। एक तो क्या था? वनस्पति है, क्या है। उसके बाद इस वर्गीकरण में क्या किया? संशोधन। तो संशोधन भी तो वर्गीकरण है और उस समय क्या आया था? तापमान और वर्षा। ये पता है, तो यहां पर वर्षा भी आ गई और तापमान भी आ गया था, आर्द्रता नहीं था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या? सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कोपेन हमेशा डर लगता था, अब कोपेन का एक भी प्रश्न गलत हो गया तो छी गंदा सुगला बदमाश नहीं होना चाहिए। किसी का भी गंदा, किसी का भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है? तो आर्द्रता तो क्या हो जाएगी? नहीं में। आर्द्रता तो किस में हो जाएगी? नहीं में। और यदि हम बात करें कौन सा माना है, तो चारों ऑप्शन आगे, तो माना कौन सा हो जाएगा? तो वनस्पति। ये माना है, बस ये नहीं माना और ये माना है। एक साथ 2 क्वेश्चन निकालिए, एक साथ 2 क्वेश्चन निकालिए। नहीं माना आर्द्रता, बाकी तो थे, लेकिन ये भी आ जाए तो फिर माना किसको है? वनस्पति को। क्लियर है? चलो जी, तो सी नहीं के अंदर आ जाएगा और ए मानने वाले के अंदर आ जाएगा। बढ़े भाई आगे। हाँ जी, आगे चलो। उसके बाद है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है? अरे जहां पर औसत वार्षिक वर्षा अधिक होगी, ऐसे समझो वहां पर आर्द्रता भी अधिक पाई जाएगी। तो सबसे अधिक कहां होती है? झालावाड़ के अंदर। तो सबसे आर्द्र जिला भी यही आ जाता है। और औसत वर्षा सबसे कम कहां होती है? जैसलमेर में। तो सबसे शुष्क की बात करें और बताओ स्टेनोग्राफर 2021 की बात करें, क्या 2-4 प्रश्नों एग्जाम में नहीं आया क्या भाई? आया है कि राजस्थान के अंदर सबसे शुष्क जिला कौन सा है? जैसलमेर। बस खत्म। तो सबसे शुष्क जिला जैसलमेर, क्योंकि वर्षा कम होती है, और झालावाड़ यहां पर वर्षा ज्यादा होती है। एक और सुन लो, एक क्वेश्चन और बता दूं। यहां पर यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक, बता दो भाई फटाफट से, सर्वाधिक वर्षा की विभिन्नता वाला जिला, कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें वर्षा की सबसे अधिक विभिन्नता पाई जाती है? मैं बना लेता हूं ऑप्शन, घर की बात है अपनी। पहला ऑप्शन जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन बाड़मेर,
तीसरा ऑप्शन झालावाड़ और चौथा ऑप्शन कोटा। बता दो इनमें से कौन सा जिला है जहां पर सबसे अधिक वर्षा की विभिन्नता पाई जाती है। चलो जी, रीट आ गई। हाँ, डोटासरा जी ने ट्वीट कर दिया भाई, डोटासरा जी ने ट्वीट कर दिया है कि रीट की एग्जाम होगी। अब कब होगी ये अलग विषय है, कब होगी। कहा जरूर है कि 26 सितंबर को होगी। फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, सर्वाधिक वर्षा की विभिन्नता वाला जिला कौन सा आता है? जैसलमेर, बाड़मेर, झालावाड़, कोटा। तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या होगा सर? इसका जवाब करना है बाड़मेर। ऐसा क्यों बाड़मेर? तो वर्षा की विभिन्नता का मतलब होता है कि भाई कभी कम तो कभी ज्यादा, ये विभिन्नता होती है। तो कभी अकाल तो कभी अकाल तो कभी बाढ़, कभी अकाल तो कभी बाढ़। तो इस बाड़मेर की बात करें, यहाँ पर बाढ़ भी गिरती है भाई, और यहाँ पर बाढ़ भी आती है। 2006 कुवांस के अंदर बाढ़ आई थी और यहाँ पर अकाल भी गिरता है। तो सर्वाधिक वर्षा की विभिन्नता, तो जवाब क्या हो जाएगा? बाड़मेर। चलें आगे। कल वाली क्लास की पीडीएफ नहीं मिली बेटा, देखता हूं मैं, चेक करता हूं, वैसे होनी चाहिए। आगे देखो, उसके बाद है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सवाना तुल्य वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में मिलती है? बताया था यहां पर BSHW की बात करें, ये कौन सा था? अर्ध शुष्क। यहां पर ये कौन सी जलवायु थी? अर्ध शुष्क जलवायु थी। कैसी जलवायु थी? अर्ध शुष्क जलवायु थी। और यहां पर कैसी वनस्पति थी भाई? यहां पर कैसी थी? स्टेपी तुल्य, ये पता होना चाहिए। CWG ये कैसा था? कौन सा भाग था? अरे पूर्वी मैदानी भाग था। और यहां पर कैसी वनस्पति थी? पतझड़ी। आज के बाद नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है, ऐसी ट्रिक दे दूंगा। AW की बात करें, ये AW कौन सा था? दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग था। यहां पर वर्षा क्या होती है? अधिक। और यहां पर क्या पाई जाती है? सवाना। अब देखो, जहां पर वर्षा ज्यादा हो ना, वहां पर सावन ही सावन होता है। अपन कहना कि सावन का हरियाणा आंदो आंदो दिख है, सावन का आंदन है, सावन का आंदन अरियो अरियो दिखे, सॉरी, सावन का आंदन अरियो अरियो दिखे। ऐसी कहावतें आती हैं, तो उन कहावतों को उनके साथ जोड़ लो भाई। क्या कि भाई यहां पर बारिश ज्यादा होगी तो क्या होगा? मौसम कैसा होगा? सुहाना। मौसम सुहाना होगा तो क्या बोलेंगे? सावन। और सावन है तो सवाना है, सावन है तो सवाना है। तो सवाना कहां पर? जहां पर बारिश ज्यादा है। सावन है तो सावन है, सवाना है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगी कैसी? सवाना तुल्य। BWHW की बात करें, ये आपके पश्चिमी मरुस्थल की बात की जाती है। और यहां पर कौन सी आती है? यहां पर मरुदभिद आ जाती है। मत भूलना दोबारा से सवाना कभी भी। और स्टेपी कहां पर है? BSHW। स्टेपी सर कैसे याद करें? तो मेरे भाई BSHW की बात करें, सामान्यतः अरावली क्षेत्र को शामिल करते हैं। और अरावलियों में कैसे चलेंगे? एक एक स्टेप को संभल के उठाना पड़ता है। क्या? एक एक स्टेप को संभल के उठाना पड़ता, तब जाकर के अरावली के ऊपर पहुंचा जाएगा। तो वहां पर कैसी है भाई? भाई क्या कह रही राधी जी? कहाँ ये जी के क्या पता नहीं, दिखाना बेटे कमेंट्स। हाँ ये बस रुको यहीं पर। बेटा मुझे नहीं पता ना, आप मुझसे मेरा प्रश्न पूछो, ये पूछो, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलें आगे। अगला देखो, उसके बाद है राजस्थान के अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अभी तो चर्चा करके आए हैं। अर्ध शुष्क की बात करें, अभी तो चर्चा करके आए। मरुदभिद कहां पर पाई जाती है? अरे मरुदभिद तो शुष्क जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। हो गई बात यहां से क्लियर। पतझड़ी वनस्पति की बात करें, ये कहां पर पाई जाती है? आपके पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है, या कहें आर्द्र जलवायु में। सवाना तुल्य की बात करें, ये कहां पर पाई जाती है? अति आर्द्र में पाई जाती है। तो साहब स्टेपी तुल्य कहां हो जाएगी? अर्ध शुष्क के अंदर। स्टेपी तुल्य कहां हो जाएगी? अर्ध शुष्क के अंदर। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बस पता होना चाहिए, ये चीजें चारों पता होनी चाहिए, पूछी जाती हैं जलवायु। उसके बाद है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार CWG उप आर्द्र जलवायु प्रदेश कौन से जिलों में पाया जाता है? या CWG की बोल दे, या इसको आर्द्र उप हटा दो। आर्द्र जलवायु प्रदेशों की बात करें,
उपोषण की बात कह सकते हैं, उपोषण कह सकते हैं, उपाद्र जलवायु तो नहीं बोलेंगे। CWG को छोड़ो यहां पर, या लो CWG बोल दिया मैंने। कोपेन के अनुसार CWG ये पटवार भर्ती परीक्षा में आ चुका है। और CWG कहां था भाई, मैंने कहा था ना जी, उसके लगता है जिसके हाथ में पावर हो, जहां पे प्रशासन व्यवस्था हो, जहां उद्योग हो, जहां पर कृषि हो। और ये कहां पर है, अरे भाई पूर्वी मैदान, बस ये पता होना चाहिए। बताओ जालोर जोधपुर नागौर इसमें आता है क्या, नहीं आता, काटो ना। अलवर भरतपुर धौलपुर आता है क्या, आता है। बस बी ऑप्शन है, आगे जाने की जरूरत कहां है, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। और सबके सही जवाब आ रहे हैं, क्या बात है, एक भी गलत नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हाँ अपनी मेहनत काम की है, क्या अपनी मेहनत काम की है। आगे देखो, उसके बाद है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार ये सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कौन से के अंदर है, अरे भाई उष्ण जहां पर वर्षा कम होगी जलवायु। और मैंने कहा था जहां कुछ नहीं है, बारिश नहीं है, जहां बारिश नहीं है, वनस्पति नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या है, डब्लू है, बना बनाया डब्लू। और वो डब्लू कौन सा, जिसमें दो डब्लू, तो कौन सा था, अरे BWHW। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। गलत किसी का 1% भी गलत नहीं होना चाहिए आज, तब मजा आए कि एक भी गलत नहीं हुआ, तब लगे कि हाँ सर हमने जलवायु पढ़ी है। और आ जाने दो इस बार जलवायु को, चाहे रीट में आए, चाहे पटवार में आए, चाहे ग्राम सेवक में, चाहे SI में, RS में, सर इस बार हाँ बस चलो। उसके बाद है 18 नंबर की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले के अंदर चलती हैं। सबसे अधिक आंधियां कहां पर चलती हैं मेरे लाला, तो बताई थी गंगानगर में चलती हैं। कितने दिन, अरे भाई 27 दिन चलती हैं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना कि सर राजस्थान के अंदर न्यूनतम कहां पे चलती है भाई, तो याद रखना झालावाड़ के अंदर चलती हैं। 2 से 3 दिन की बात की जाती है, झालावाड़ के अंदर 2 से 3 की बात की जाती है। और सबसे अधिक कहां चलती हैं, गंगानगर के अंदर चलती हैं। कहां चलती हैं, गंगानगर के अंदर चलती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो उसके बाद है राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है। बात करी थी ग्रीष्मकाल के अंदर की बात करें तो उस ग्रीष्मकाल को पढ़ा था क्या कि ग्रीष्मकाल में इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या होता है, न्यून वायुदाब का केंद्र होता है। तो अब क्वेश्चन है कि बताओ ग्रीष्मकाल में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है। क्या कोटे में है क्या, अरे कोटा में है क्या, ना भाई कोटा तो पश्चिमी राजस्थान में आता ही नहीं है, मैप आना चाहिए। सर जैसलमेर में है क्या, भाई ऑप्शन और देखेंगे। चित्तौड़गढ़ नहीं सर, ये भी नहीं है। जयपुर नहीं सर, तो सर बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूनतम वायुदाब कहां होगा, याद रखना पश्चिमी राजस्थान में होगा। कहां होगा, पश्चिमी राजस्थान के अंदर होगा। ठीक है, तो जैसलमेर इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद है भाई ग्रीष्म काल में राजस्थान में उत्पन्न होने वाले छोटे वायु के भंवर या चक्रवात को क्या कहते हैं। अरे राजस्थान के अंदर ग्रीष्म काल के अंदर अपन खेतों के लोग हैं, सबको पता होगा राजस्थान के ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं। और भाई रेत के टीले, और ग्रीष्म काल के अंदर जब खेतों में अपन के जानो के एक शब्द बोलूं, लावणी, लावणी जानो ना, लावणी करने जब अपन खेत में जाते थे या खेतों में ऐसे जाते तो मेरे भाई भंवर से उठते थे छोटे छोटे चक्रवात, और उसको क्या कहते थे, अरे क्या कहा जाता था भाई, बबूलिया कहा जाता था। क्या कहते बबूलिया। अब देखो लू क्या होती है सर, लू क्या है, तो याद रखना लू के साथ ये लू क्या है, राजस्थान में स्थानीय पवन है। राजस्थान में स्थानीय पवन की बात करें उसका नाम क्या है, लू। कैसी होती है भाई, ये गर्म और शुष्क प्रवृत्ति की होती है। कैसी होती है, गर्म और शुष्क प्रवृत्ति की होती है। बबूलिया पता लगे। पुरवाई क्या होती है, तो याद रखना वर्षा काल में, वर्षा काल में राजस्थान में, वर्षा काल में राजस्थान में पूर्व से आने वाली, पूर्व से आने वाली नमी युक्त जो पवनें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, पुरवैया। और इन पुरवैयों का संबंध किससे आता है मेरे भाई, इनका संबंध आ जाता है बंगाल की खाड़ी से। क्या, बंगाल की खाड़ी से। और बताओ दिखा इतने कितने सारे लोग होंगे जब अपन लोग घर में बैठे होते हैं, आसमान में बादल होते हैं, ऐसा लगता है कि बारिश आएगी, और उसी समय पश्चिम से हवा चलती तो क्या बोलेंगा, अरे या
या चाल पड़ी या कोने आण दे में, या चाल पड़ी या कोने आण दे में, पुरवाई चालेंगे जनाई में आवेगो, बारिश आवेगी। बता दो फटाफट से भाई। सुरेंद्र जांगड़ा बेटा अभी ऑफलाइन देखो कब तक स्टार्ट होता है। तो आपा कहा ना कि भाई अपना बूढ़ा बटका क्या करता कि भाई पुरवाई आओगी ना जनाई में आओगे, लांबड़ी चाल है। सुनो सुनो यहां से एक चीज और, जो पश्चिम से जो हवा चलती थी ना, पश्चिमी हवाएं, पश्चिम से जो पश्चिम से, उनको क्या बोलते थे? लांबड़ी बोले, लांबड़ी। उसको क्या कहा जाता है? लांबड़ी कहा जाता है कि आ लांबड़ी में को नहीं आण दे, अब पुरवाई चालेगी ना जनाई बारिश होएगी। ठीक है, तो लांबड़ी देखो अपने यहां पर पश्चिमी ने लांबड़ी बोले, पूर्व वाली ने पुरवैया, उत्तर वाली को उत्तराई और दक्षिण वाली ने दिखना दी। बोलते कि नहीं बोलते? बस ये ध्यान में आपको रखना है। एक जोहड़ क्या होते हैं भाई? तो याद रखना, जोहड़ का मतलब है आपके शेखावाटी क्षेत्र में, सब शेखावाटी क्षेत्र में नहीं, किताबों के अंदर आता। सुनो बात को, ये किताबों में नालायकों ने गड़बड़ कर रखी है कि शेखावाटी क्षेत्र में क्यों ठेका ले रखा है क्या? पूरे राजस्थान के अंदर है जोड़, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां पे जोड़ नहीं है। तो लेकिन किताबों में क्या लगा? शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे तालाब, कच्चे तालाब। कुछ एक लोग तो और भी बड़े समझदार हैं, लिख देते हैं कि शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं को जोड़ कहते हैं। अरे जोड़ मेरे कुआं अंतर है, सबको पता। जोड़ वो जोड़ जहां पर पहले अपने बचपन में कूद कूद के नहाए होंगे, वो जोड़ है भाई जहां पर भैंसे पानी पीती हैं। जोड़ का मतलब कच्चा कुआं नहीं है, छोटे तालाब, कच्चे तालाब जो होते हैं ना, वो है जोहड़। और पूरे राजस्थान के अंदर है पिछवाइयां। पिछवाइयां बेटा अलग चीज है सरोज, पिछवाइयां अलग है बेटा। लांबड़ी बोला देसी भाषा में लांबड़ी। पूछा जाए ना लांबड़ी की वजह, पूछा कि पश्चिम से चलने वाली हवाओं को लांबड़ी कहते हैं, और यह वो हवाएं हैं जो बादलों को अपने साथ ले जाती हैं, ऐसा कहा जाता है देसी भाषा में। मैंने तो वो बताया जो आ जाए एग्जाम में तब मामला गड़बड़ न हो जाए। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना, सब जगह होती है भाई, सबको पता है। और लिख देते हैं शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं। नहीं भाई, शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर जो कच्चे कुएं होते हैं, जहां पानी भर जाता है, अपन जैसे कूद के नहा लेते हैं उसमें भी। और यहाँ पर बारिश भैंसों के ऊपर बैठ के नहाए होंगे। फटाफट से थम अप करके बता दो कि भाई कितने लोग हैं जिन्होंने जोड़े के अंदर भैंस के ऊपर बैठ के नहाया है। एक तो मैं ही हाथ खड़ा कर लेता हूँ। हाँ, बचपन में खूब नहाया है भाई। गाँव में घर वाले भैंस छोड़ देते थे कि जा बेटा, उस पर नहाते थे। चले आगे चलते हैं भाई। आगे देखो, निश्चित समय अवधि और स्थान विशेष में चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? निश्चित समय अवधि जब राजस्थान को पढ़ा था तो बताया कि चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं मेरे भाई? स्थानीय पवन कहते हैं। सिर्फ ये राजस्थान के सापेक्ष याद रखना। और राजस्थान में ये कौन सी पवन चलती है? लू चलती है, जो कैसी होती है? गर्म एवं शुष्क होती है। बस इतना सा ध्यान में रखना। ये व्यापारिक और पछुए की कॉन्सेप्ट अपने आप में एक अलग है, इसको अलग जगह पढ़ना भाई। हाँ, बहुतों ने हाँ कर दिया कि सर हाँ बहुत पैसा पे नैडा। हाँ, आ जाओ भाई। राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं? अरे सबसे धूल भरी अधिक आंधियां कब चलती हैं? तो सोचने की जरूरत है क्या? कब आती हैं? ग्रीष्म काल में चलती हैं। और राजस्थान में जो धूल भरी आंधियां चलती हैं, इनको अंधेरी भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? अंधेरी। एग्जाम में आ जाए कि अंधेरी क्या है, तो राजस्थान के अंदर ग्रीष्म काल में चलने वाली धूल भरी आंधियों को क्या कहा जाता है? अंधेरी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? अंधेरी भी कहते हैं भाई। और वर्षा ऋतु में नहीं, बसंत में नहीं, शीत में नहीं है, ग्रीष्म काल में चलती है, अंधेरी कहा जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद है वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किसने किया था? वर्षा की मात्रा के आधार की बात करें, बता दो फटाफट से। वर्षा की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण किसका आ जाता है? त्रिवात्रा का आ जाता है। अपन त्रिवात्रा का पढ़ के नहीं गए थे, कोई इसके पीछे कुछ रीजन था, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर वर्षा की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण किसका आ जाता है? त्रिवात्रा की बात यहाँ पर की जाती है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। एक बार इसको इतना अक्सर रखना, बी ऑप्शन याद रखना। त्रिवात्रा 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 की बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, त्रिवात्रा की बात यहां पर की जाती है। त्रिवात्रा ने वर्षा की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण किया था और इसे मेरे भाई 4 भागों में बांटा था त्रिवात्रा ने भी। इसको हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, चलो बाद में बता दूंगा इसको। आ जाओ, उसके बाद आ जाता है राजस्थान में अरब सागरीय मानसून का प्रवेश द्वार कौन से जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान में अरब सागरीय मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है भाई? बांसवाड़ा को कहा जाता है। 3 बातें समझना यहां पर। यदि बात आ जाए कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? तो जवाब क्या हो जाएगा? सर बांसवाड़ा हो जाता है। क्या? बांसवाड़ा।
यदि अरब सागर की बात करें कि अरब सागर का प्रवेश कहां से होता है, तो भी आपका जवाब क्या आएगा भाई, बांसवाड़ा। और यदि ऐसा आ जाए कि बताओ बंगाल की खाड़ी की बात करें कि बंगाल की जो खाड़ी है इसका प्रवेश कहां से होता है, तो जवाब क्या हो जाएगा, झालावाड़। क्या हो जाएगा भाई, झालावाड़। तो यहां पर अरब सागरीय मानसून के प्रवेश द्वार की बात करें तो कौन सा जवाब हो जाएगा, बांसवाड़ा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। और 100% सब के सब सही जवाब लिख रहे हो, और जब सही जवाब आते हैं तो मन भी खुश होता है। उसके बाद है राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी शाखाओं की हवाओं की दिशा। आ गया क्वेश्चन, और भाई पटवारी भर्ती परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आया था, और उस समय जब मैं पढ़ा भी रहा था तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सर पूर्व से पश्चिम की ओर, लेकिन मेरे भाई याद रखना, मानसूनी हवाओं की दिशा की बात करें या हवाओं की दिशा की बात करें, या तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दो ही कंडीशन में होती हैं, तीसरी होती नहीं है। अब देखो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, एक तो यह है कि भाई ये ले लो, यहां से ये ले लेते हैं यहां पर, और बंगाल की खाड़ी से क्या कहा, इधर उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व इधर आती है, क्या हट गया पहला तो अपने आप ही। उसके बाद में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, अरे ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, इधर से जाएगी तो इधर तो अरब सागर की आती है, ये है क्या, अरे नहीं भाई। उसके बाद देखो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर ये पूर्व इधर से, और दक्षिण पश्चिम, हाँ भाई ये ठीक है, सी ऑप्शन। और दक्षिण पूर्व से ये दक्षिण और पूर्व से उत्तर पश्चिम, ये भी कहें तो इधर जाती है कि ना, ये टकराती है आके और फिर वापस लौटती है, टकराती है और फिर वापस लौटती है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की बात की जाएगी, सी ऑप्शन यहां पर आता है। ठीक है, सी ऑप्शन करना बेटा इसको, क्या सी ऑप्शन यहां पर आ जाएगी। चलें आगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता या नमी वाली मानसून की शाखा कौन सी है। ये तो सबने पढ़ा था कि सबसे अधिक वर्षा वाली शाखा कौन सी है, तो 100% आप लोग क्या कहते हो, सर सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से, लेकिन सबसे अधिक आर्द्रता लाने वाली शाखा कौन सी है, अरब सागर की शाखा है। बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें तो इससे क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। नमी तो कौन सी लेके आती है, अरब सागर। और पूछा जाए कारण क्या है, अब बता दो कारण क्या है। एग्जामिनर तो यही तो पूछेगा कि सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक नमी लाने वाली शाखा अरब सागर की शाखा है, सर कारण क्या है। तब जवाब क्या होगा, तो कारण ये है मेरे भाई, क्योंकि यहां पर ये यार है, क्योंकि यहां से या कहें अरब सागर से, क्या अरब सागर से राजस्थान नजदीक है, इसलिए सागर से, और जब जो मानसूनी पवनें आती हैं वो जल्दी पहुंच जाती हैं और उसमें नमी की मात्रा कम नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको सब चीजें या तो होनी चाहिए पता, क्योंकि एग्जामिनर है ना, यहां से क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछने लग गया। जो आता है ना रीजन, वो नहीं पूछता, कारण पूछ लेता है। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। उसके बाद आता है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। अरे सोचने की जरूरत कहां है, झालावाड़। और इस झालावाड़ में वर्षा किससे होती है भाई, तो याद रखना सबसे अधिक वर्षा किससे होती है, तो याद रखना बंगाल की खाड़ी की शाखा से। बंगाल की जो खाड़ी की जो शाखा आती है, खाड़ी की जो शाखा आती है, इससे सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, चलो जी क्लियर हो गई यहां से। उसके बाद है भाई राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है, सबसे गर्म जिला कौन सा है, जोधपुर, ये भी पश्चिमी राजस्थान का जिला है। चूरू, ये भी पश्चिमी राजस्थान का है। झुंझुनू, ये भी पश्चिमी राजस्थान। अजमेर तो हटा दो, चलो झुंझुनू भी हटा दिया। सर चूरू और जोधपुर की बात करें, इनमें सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो चूरू। अब आपके साथ मैं कारण पूछूं, बताओ कारण क्या है सर चूरू की बात करें बालू मिट्टी पाई जाती है, तो मेरे भाई जोधपुर में भी तो बालू मिट्टी पाई जाती है। यदि हम बात करें सर दूसरा रीजन क्या हो सकता है, तो बेटा दूसरा रीजन इसके पीछे ये आता है कि चूरू की बात करें, यहां पर वनस्पति की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। वनस्पति की क्या पाई जाती है, कमी। तो कुछ कहेंगे सर जोधपुर में भी पाई जाती है कमी, तो लेकिन भाई चूरू के सापेक्ष तो ठीक है, चूरू के सापेक्ष तो ठीक है। यहां पर इसके अलावा यह भी ध्यान में रखना, इसके पीछे रीजन एक कारण क्या आता है, बालू का स्तूप। और कौन से बालू का स्तूप है, यहां पर बरखान है, और बरखान भी कौन से,
विहीन है। और जोधपुर की बात करें, जोधपुर में सामान्यतः वनस्पति सहित है। ठीक है, क्लियर होगी। तो पश्चिमी राजस्थान की बात करें, चूरू की बात करें, यहां पे सबसे अधिक गर्म इसलिए है क्योंकि यह रेत के टीले हैं। अरे रेत के टीले पश्चिमी राजस्थान में सब हैं। फिर यहां पर कि उसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर जो बालू का स्तूप है उनमें वनस्पति नहीं है, वनस्पति विहीन है। और जो मिट्टी वनस्पति विहीन होगी वो ज्यादा गर्म होती है। जोधपुर की बात करें, जैसलमेर की बात करें, यहां पर जो रेत के टीले हैं ना, वहां पर मेरे भाई वनस्पति पाई जाती है, इसलिए उतने ज्यादा गर्म नहीं हो पाते जितने जिसके सापेक्ष जितना चूरू की बात यहां पर की जाती है। राइट, तो चूरू हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलो जी आगे देखो, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया? पढ़ने बताने की जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत। कोपेन की बात करें, कोपेन ने सबसे पहले किसके आधार पर? वनस्पति के आधार पर। और उसके बाद दो पार्ट और जोड़े थे, वर्षा और तापमान। इसके आधार पर कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। कौन से भाग थे? CAW, BSHW, BWHW और CWG। नाम बोलो फटाफट से, मेरे साथ साथ याद हो जाने चाहिए नाम। कौन कौन से? CAW, BSHW, BWHW और CWG की बात करें, चारों नाम आपको आने चाहिए। राइट, चलते हैं भाई। उसके बाद है थानवेट ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा? किसके आधार पर बांटा था? वाष्पीकरण की बात करें, किसके आधार पर? वाष्पीकरण के आधार पर बांटा। कितने भागों में बांटा मेरे भाई? 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा? सॉरी, AW, CAW का नाम आ गया, AW, BSHW, BWHW और CWG। थर्नवेट की बात करें 4 भागों में, CAW, DAW, DBW और EAD। ये लो EAD, ये 4 भागों में इन्होंने बांटा था। CAW इनके साथ आता भाई। ठीक है, तो CAW, DAW, DBW और EAD की बात करें, ये यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो ये अपने यहां पर होगी। सबसे गर्म स्थान सम होना चाहिए। नहीं बेटा, सबसे गर्म स्थान सम नहीं है, सम क्षेत्र सबसे छोटा क्षेत्र है और एक छोटा क्षेत्र ज्यादा गर्म नहीं हो सकता, बड़ा क्षेत्र होगा वो ज्यादा प्रभावित करता है। आगे देखो, उसके बाद है सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सामान्य परिस्थितियों की बात करें, मौसम विभाग की बात करें, किसकी विभाग की बात करें? अरे मौसम विभाग की बात करें। और ये मौसम विभाग जिसने किसके आधार पर? जिसने तापमान के आधार पर, वर्षा के आधार पर और आर्द्रता के आधार पर कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। कौन सी जलवायु? अरे सर, एक तो पाई जाती है शुष्क जलवायु, एक तो कौन सी पाई जाती है? शुष्क जलवायु, एक अर्ध शुष्क जलवायु, एक उप आर्द्र, एक आर्द्र और एक अति आर्द्र। ये 5 भागों में बांटा था। किसने? तो जवाब क्या हो जाएगा? सामान्य परिस्थितियों में वर्गीकरण मौसम विभाग के अनुसार। चलें आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश केवल राजस्थान में है? इनमें से कौन सा जलवायु प्रदेश है जो केवल राजस्थान के अंदर आता है? BSHW की बात करें, यह क्षेत्र कौन सा था? अरावली क्षेत्र। BWHW की बात करें, यह कौन सा आ जाता है? आपके पश्चिमी मरुस्थल की बात करें। AW की बात करें, ये अति आर्द्र आ जाता है, दक्षिणी व और CWG की बात करें, ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब बताओ इनमें से कौन सा जलवायु प्रदेश है जो केवल राजस्थान के अंदर पाया जाता है? बताओ फटाफट से कि कौन सा है भाई जो केवल राजस्थान के अंदर पाया जाता है? हाँ जी, तो इसमें मुख्य रूप से किसका नाम आ जाएगा भाई? इसमें नाम आ जाएगा BWHW का। बी ऑप्शन हो जाएगा। सर क्वेश्चन गलत नहीं बेटा हिना, क्वेश्चन गलत नहीं है, BWHW। सर ऐसा क्यों हुआ भाई? इसके पीछे रीजन ये है कि अरावली क्षेत्र की बात करें। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन आ चुका है, सुनना बात को, ये क्वेश्चन आ चुका है और वहां पर क्या माना गया था? BWHW। पहली बात तो ये, वैसे देखें तो BSHW जो है ये आपके गुजरात के अंदर भी है, ये आपके राजस्थान में भी है, ये आपके हरियाणा के अंदर भी है। BWHW की बात करें
तो ये आपके पंजाब में भी है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है और हरियाणा के अंदर भी है। AW की बात करें तो ये तो बहुत सारे जगह के ऊपर है, और यदि हम बात करें CWG की, ये भी बहुत सारे स्थानों के अंदर है। लेकिन यहां पर किसके आधार पर कहा गया कि इनमें से ज्यादा कंसंट्रेट की बात करें। अब ज्यादा कंसंट्रेट की बात करें, क्योंकि यदि हम बात करें भाई, यदि ज्यादा बात करें कि सर अब 4 ऑप्शन तो दे दिए, लेकिन इनमें से ज्यादा कंसंट्रेट की बात करें कि मेजर कौन सा हो सकता है, तो मेजर कौन सा आता है, BWHW। क्योंकि जब हम बात करें ना पंजाब की, तो वहां पर मरुस्थल का दिमाग में नहीं आता। जब हरियाणा की बात करें तो दिमाग में नहीं आता है, इसलिए बात यहां पर हो जाती है। इसलिए ज्यादा कंसंट्रेट किस पे करेंगे, BWHW पर। ठीक है, चलो जी आगे देखो। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, यह राजस्थान है और यहां पर दिशा दर्शा रखी है, और आपको वर्षा की मात्रा का भी पता है। इन्हीं के आधार पे देखते हैं। पहला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, इधर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर करें, वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, ऐसा कहा गया है क्या? ऐसा मुझे लगता कम है। चलो आगे देखते हैं। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इधर उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की ओर चलने की मात्रा में वृद्धि होती है। देखते हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व। हाँ, ये ज्यादा सही उपयुक्त है, ये ज्यादा सही उपयुक्त है। ये भी ऐसा नहीं है कि भाई यदि उत्तर किधर चलें, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलें तो मात्रा में वृद्धि होती है कि नहीं होती ज्यादा, क्योंकि पश्चिमी भाग में सूखा रहता है और यहां पर भी सूखा रहता है। लेकिन यदि हम ज्यादा बेहतर की बात करें तो ज्यादा बेहतर, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहां पर तो वर्षा 0 सेंटीमीटर या 2-5 सेंटीमीटर होती है पश्चिम में तो, और इधर जाएंगे तो यहां पर कौन सा आता है, झालावाड़, जहां पर सर्वाधिक, तो यहां पर सबसे कम, यहां पे सर्वाधिक, तो इधर जाते हैं। तो C ऑप्शन जो होगा इसका सही जवाब होगा। भाई कई बार हम लोग A और B ऑप्शन पढ़ते हैं ना तो सोचते हैं सही होगा, लेकिन याद रखना ऐसी स्थिति में चारों ऑप्शन के ऊपर जाना होगा और उन चारों में से बेहतर कौन सा होगा वो देखना होगा। और इन चारों में से सबसे बेहतर की बात करें तो हमारे पास जवाब क्या है, C ऑप्शन। सोनिया बेटा, पटवार की एग्जाम कब तक होगी? बेटा कुछ नहीं बता सकते, ये तो डोटासरा जी बताएंगे बेटा। आ जाओ। उसके बाद है राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? राजस्थान में कम वर्षा होती है और इसके पीछे अरावली की दिशा को, अरावली की अवस्थिति को माना जाता है। तो किसकी वजह से, कौन सी स्थिति के कारण माना जाता है? अरावली पर्वतमाला की लंबाई। अरे भाई लंबाई प्रभावित करेगी क्या? अरे ना भाई, लंबी कितनी भी हो मैटर थोड़ी ना करती है। अरावली पर्वतमाला में विभिन्न प्रकार की वनस्पति का होना, अरे वनस्पति प्रभावित करती है क्या? ना मेरे भाई। उसके बाद इसका मानसून के समानांतर होना, हाँ मानसून के समानांतर है तो हवाएं इसके समानांतर गुजर जाती हैं और ये एक बैरियर का काम नहीं करता है, और नहीं करता तो वर्षा कम होती है। तो C ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या? अरे C ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। विपरीत होती तो वर्षा अधिक होती, तो वर्षा क्या होती मेरे भाई? अधिक होती। ठीक है, तो C ऑप्शन इसका जवाब हो जाएगा। उसके बाद है भाई, राजस्थान राज्य के किस जलवायु प्रदेश में रोहिड़ा, खेजड़ी, किक्कर, बिलायती बबूल, फोग आदि वनस्पति पाई जाती है? अरे सबको पता है इस प्रश्न का जवाब, सबको आना चाहिए। रोहिड़ा, हाँ पश्चिमी राजस्थान में। खेजड़ी कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में। किक्कर कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में। अरे विलायती किक्कर कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में। बिच्छा खाया है क्या? बिच्छा, बचपन में बिच्छा खाता, देसी भाषा में बिच्छा बोले। बिलायती बबूल हुआ करते थे, फल लगते थे इतने लंबे लंबे, तोड़ते थे, खाते थे, खट्टे मीठे होते थे, वो है बिलायती किक्कर। तो ये कहां पर पाई जाती हैं? सब के सब पश्चिमी राजस्थान में। अब इसका मतलब कैसी जलवायु है? अरे भाई शुष्क जलवायु है। कैसी है? शुष्क जलवायु है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। डोकाचरो बताओ कुनी गुरुजी, क्या बेटा डोकाचरो? चलो आगे देखो। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ ऑप्शन है हमारे पास, 3-4 ऑप्शन है।
और इनमें से कुछ कथनों के ऊपर विचार करना है और जवाब देना है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की मानसून से होता है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से होता है। सही जवाब है ना। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, यह भी ठीक है। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, यह भी ठीक है। ये अपने राजस्थान की ज्योग्राफी के साथ तो ठीक नहीं है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। तो भाई वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से, देखो मैप के साथ, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वृद्धि होती है कि ना, यह स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर, यह ठीक है। इसका मतलब अब पूछा जाए कौन से ठीक है, तो पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, चौथा, तो सी ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे भी पूछते हैं, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आ जाओ आगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। कौन सा असत्य कथन है? राजस्थान में औसत वर्षा 57.51 सेंटीमीटर है, ठीक है। औसत 57.51 मानी जाती है, लेकिन आर्थिक समीक्षा के अनुसार लगभग 52% है। कोई बात नहीं, नया डाटा बताया मैंने, लेकिन औसतन 57 आती है। यह कथन सत्य है, यह सत्य कथन है। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा, अल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है, यह भी ठीक है। आगे देखो, अरावली का दक्षिण पश्चिमी मानसून के समानांतर व कम ऊंचाई युक्त होने से वर्षा नहीं होती। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समानांतर व कम ऊंचाई होने की वजह से बारिश नहीं होती, यह भी सत्य कथन आ जाता है। आ जाओ। उसके बाद में BSHW जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अरे ना, सवाना यहां थोड़ी पाई जाती है, सवाना तो AW में पाई जाती है, BSW में तो स्टेपी पाई जाती है। डी ऑप्शन क्या होगा? असत्य होगा। अब सुनो बात को। सर अल नीनो, राम राम भाई, आशीगुरी राम राम, हरियाणा वालों की तरफ से राम राम। अब सुनो बात को, यहां से अल नीनो आया है, तो अल नीनो का राजस्थान के सापेक्ष क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखो। एक तो यहां पर बन गया, इसका शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है। दूसरा, यह भी ध्यान में रखना, जब राजस्थान के सापेक्ष बनता है कि जब अल नीनो सक्रिय होती है, अल नीनो क्या होती है? सक्रिय। तो राजस्थान में मानसून की बात करें, ये मानसून क्या होगा? कमजोर होगा। ये भी ध्यान में रखना कि जब अल नीनो सक्रिय होगा, अल नीनो का प्रभाव क्या है मेरे भाई, तो इसको एक मैं छोटे से मैप के साथ बता देता हूं। देखो, हम यहां से बात करें, अल नीनो की बात करें, एक विश्व का मानचित्र बनाता हूं भाई। इस प्रकार से विश्व का मानचित्र आता है, इधर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो भाई यहां पर देखो, अब इसी मैप को, इस भारत को इधर दर्शाते हैं। ये एशिया का पार्ट इधर आ जाएगा, यहां पर ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा आ जाएगा। यहां पर ये आता है आपका दक्षिणी अमेरिका। इसके तट के सहारे एक दक्षिण से उत्तर की ओर धारा चलती है, और ये धारा कैसी है? ठंडी जल धारा है। सुनना बात को, अल नीनो क्या है? याद रखना, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर एक जलधारा चलती है, और उसकी यदि हम बात करें तो इससे ये धारा कैसी है? ठंडी जल धारा है। कैसी है भाई? ठंडी जल धारा है। एक तो बात यहां पर होती है, ये ठंडी जलधारा होगी तो इस क्षेत्र में क्या हो जाता है? उच्च वायुदाब होता है,
और इस उच्च वायुदाब से हवा न्यून वायुदाब की ओर चलती है। तो भाई यहां से हवा उत्तर की ओर चलती है इधर पूरे। तो ये जो एशिया का पार्ट है, इस एशिया के अंदर जब इधर से हवा चलेंगी तो एशिया के अंदर मानसून जाता है। या मैं इसको इधर और बना देता हूं, चलो इधर पूरा इधर से बना देता हूं। इधर एशिया दर्शाने की जरूरत कहां पड़ गई थी अपने को। आ जाओ, ये लो भाई, या मैं यहां पर उत्तरी अमेरिका का ये एक पार्ट बना देता हूं, ये अपना दक्षिणी अमेरिका का। ये आ जाएगी समझ में बात। थोड़ा सा छोटा सा अपने राजस्थान का भूगोल नहीं है। इधर आपका क्या आ जाता है, एशिया की बात करें, ये आपका भारत हो जाएगा। ये पूर्वी यहां पर जापान जूपान आ जाएगा। यहां पर एक धारा चली उत्तर की ओर, कैसी है, ठंडी है। तो यहां पर मेरे भाई इस पूरे क्षेत्र के अंदर उच्च वायुदाब होकर इधर हो जाता है न्यून वायुदाब। तो ये हवाएं इधर चलेंगी। इसकी वजह से भारत में क्या आता है, मानसून आता है। क्या आता है, मानसून आता है। लेकिन क्या कहा कि 4 से 5 वर्ष में इस ठंडी जलधारा के स्थान पर एक उत्तर से दक्षिण की ओर एक गर्म जलधारा चल पड़ती है। क्या चल पड़ती है, गर्म जलधारा चल पड़ती है। और उस गर्म जलधारा की बात करें, उसकी वजह से यहां पर इस क्षेत्र में यहां पर क्या हो जाता है, तापमान अधिक हो जाता है। और यहां पर क्षेत्र में क्या हो जाता है भाई, न्यून वायुदाब। तो ये न्यून वायुदाब का क्षेत्र बनता है, इसलिए ये हवाओं को इधर जाने ही नहीं देता। और जब हवाएं नहीं जाएंगी तो मानसून कमजोर हो जाएगा। तो अल नीनो का राजस्थान के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है, उस वर्ष राजस्थान में मानसून कमजोर हो जाता है। आगे देखो, हाँ जी आगे चलें। उसके बाद है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिएगा। ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं। क्या ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिएगा। देखो भाई, सूची ए है AW। AW में क्या पढ़ा था, दक्षिणी और किसकी बात करे थे, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करे थे। और वहां पे जलवायु कैसी थी भाई, अति आर्द्र की बात करें या कैसी थी, तो वहां से ये 4 ऑप्शन है। उपाद्र थी क्या AW में ना, शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये पार्ट यहां पर आ जाता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश तो बांसवाड़ा वाला क्षेत्र था इसमें। और बांसवाड़ा क्षेत्र को किसमें शामिल किया जाता है, अरे उष्ण कटिबंधीय तो है। और वहां पर क्या हो जाएगा, एक बारिश ज्यादा है तो आर्द्र, तो ए वाला डी में मिल जाएगा। तो ए में डी, ए में 4, ये और ये, इसको काट दो। BSHW कैसा था, उप आर्द्र की बात करें, किसा था भाई, उप आर्द्र की बात करें। या BSW कैसा था, अर्ध शुष्क था। BSHW अर्ध शुष्क, 3 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 ये है, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बस इतना अक्सा तो है। कहानी समझ में आ गई ना। ये पूछ लेते हैं ऐसे कैसे, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है, सबका सही जवाब आ रहा है, मेरे से पहले आ रहा है, इसका मतलब हाँ तैयारी तो शानदार है। आगे देखो भाई, सवाना तुल्य प्रकार की वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में है, AW में है। और BSHW में कैसी है, स्टेपी। आया हुआ क्वेश्चन है, बस इतना सी बात है। उसके बाद देखो, स्टेपी प्रकार की वनस्पति BSHW में है, ये भी आपको पता है। आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है, तो इनमें सबसे अधिक शुष्क जलवायु कहां हो जाएगी, जैसलमेर के अंदर। उसके बाद है तापक्रम, वर्षा एवं आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में, तो देखो तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया। किसने, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। सब चीजें आ चुकी हैं। राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म हवाओं लू की दिशा क्या होती है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। तो सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर बात की जाएगी। कहां पर बात की जाएगी भाई, पश्चिम से पूर्व की ओर बात यहां पर की जाएगी। किधर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है भाई, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां पर है, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां पर है, जयपुर के अंदर है। कहां पर, जयपुर के अंदर आ जाती है। और सौर वेधशाला की बात करें,
सौर वेधशाला, मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में। और सौर वेधशाला की बात करें, ये कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। कहां पर? उदयपुर के अंदर है। तो ये अपने लगभग 45 क्वेश्चन जो थे वो हम लोगों ने अटेम्प्ट यहां पर किए हैं। और अब फटाफट से बता दो कि इस 45 में से कितने सही थे आप लोगों के। 45 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, तो कितने सही हैं आपके? यदि जिसके 42, 43 क्वेश्चन या 44, 45, उम्मीद करूंगा लगभग सबके सही जवाब होने चाहिए। 45 के 45 लगभग सबके सही जवाब होने चाहिए। और जिनके 44 प्लस या 45 हैं, मैं मान के चलूंगा कि हाँ, अपनी मेहनत काम आई है। क्या? अपनी मेहनत काम आई है। और अब कल राजस्थान का एक नया टॉपिक, राजस्थान के अपोहा तंत्र, उसके साथ स्टार्ट करेंगे। फिर झीलें और उसके बाद खनिजें और आर्थिक समीक्षा के आधार पर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल राजस्थान के एक नए बिंदु के साथ। तब तक के धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों।